पहले तो आप लोग ये एक बार वीडियो देखिए और उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। अगर बात करें लालू यादव के परिवार की तो इनका थोड़ा सा परिवार आप देखिएगा, ये बहुत बड़ा परिवार है और इसमें आपको यहाँ पे तेज प्रताप और ये तेजस्वी यादव आपको क्लियर दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए तेज प्रताप और तेजस्वी यादव आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये रहे हमारे तेज प्रताप और यहाँ पे रहे हमारे तेजस्वी यादव और यहाँ पे आपको दिख जाएंगी रोहिणी आचार्य। ये वही हैं जिसके वजह से आज लालू यादव सांसें ले पा रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने किडनी दिया था लालू यादव को। अब व्यक्तिगत तौर पे अगर बात करें इनके बारे में तो एक बार देख लीजिए कि इनका जन्म 1979 में हुआ था पटना बिहार में। एजुकेशन में एमबीबीएस का डिग्री हासिल की है, वो भी कहा महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से। रोहिणी लालू यादव की बेटियों में दूसरे नंबर पे आती हैं और साथ ही साथ पति और 3 बच्चों के साथ ये सिंगापुर में रहती हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई जब ये सिंगापुर में रहती हैं तो क्या ये बस चुनाव के समय में आती हैं? ऐसा भी नहीं है। यहां पे आप लोग देख लीजिए कि 2024 में पहली बार ये सारण के लोकसभा का चुनाव लड़ी, लेकिन ये हार गई थी। तो उसके बाद से ये पार्टी में बहुत ज्यादा समय से इन्वॉल्व थी, ध्यान रख रही थी, पार्टी को सुझाव भी दे रही थी और पीछे से इस पार्टी को सपोर्ट भी कर रही थी। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो आप लोगों को इस स्लाइड में सीधा सीधा ये फोटो दिख रहा होगा। जी हाँ, यही है संजय यादव। और ये हैं कहां से? तो ये है हरियाणा से। अब मुद्दा आएगा कि संजय यादव का आरजेडी के साथ आखिर तालमेल है कैसा। तो आप लोग को बता दें कि ये घटना है 2012 का, जब तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते थे तो उस दौरान फील्ड पे इनकी मुलाकात संजय यादव से हुई थी। तब से ये दोनों मित्र बने और चूंकि 2012 के बाद जस्ट 2013 में लालू यादव को चारा घोटाला में जेल हो जाता है, जिसके वजह से बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को आना पड़ा। तो जब वो दिल्ली से पटना आए तो कुछ ही दिनों के बाद वो अपने दोस्त, अपने करीबी संजय यादव को भी यहाँ पे बुलाएं। और तो रोहिणी आचार्य और संजय यादव के बीच में जो सबसे पहली अनबन थी वो 18 सितंबर को सामने आती है। और वो जो मेरे पीछे आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये पोस्ट, इसी पोस्ट से आती है। ये आरजेडी के एक समर्थक आलोक कुमार के द्वारा एफबी पे डाला गया था पोस्ट, और इसमें लिखा क्या गया था कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेता के नेतृत्व के लिए चिन्हित होती है। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि और ज़्यादा ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रंट सीट सदैव, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में भी किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। वैसे अगर कोई अपने आप को शीर्ष नेतृत्व से भी ऊपर समझ रहा है तो अलग बातें हैं। वैसे पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग इस सीट, यानी जो फ्रंट सीट का बात हो रहा है, पर लालू जी को और तेजस्वी यादव को बैठे या बैठते देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे ये तो कतई मंजूर नहीं है, ठीक है। और बात है कि ये बता रहे हैं कि संजय यादव को लेकर के एक द्वयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारणहार नजर आता है। यानी किसको? तो तेजस्वी यादव को। तो वो बात अलग है। और इसी पोस्ट को क्या करती हैं, इसी पोस्ट को रोहिणी आचार्य शेयर कर देती हैं और शेयर करने के कुछ ही घंटों के बाद ये पोस्ट उनको डिलीट करना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना बड़ा था। और ये केवल पोस्ट डिलीट नहीं करना पड़ा, उसके कुछ ही घंटों के बाद ये भी देखा गया कि एक्स पे, जो उस समय ट्विटर था, उस पर रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार को और पार्टी को अनफॉलो कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये आग उसी समय से सुलग रही थी जो हार के बाद प्रज्वलित हुई है। हार के बाद ऐसे जो वीडियो सामने आ रही हैं कि रोहिणी आचार्य परिवार को छोड़ चुकी हैं, पार्टी को छोड़ चुकी हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि अब जो आरजेडी है वो धीरे धीरे और भी दुर्बल होते जा रहा है। तो संजय यादव तेजस्वी यादव के लिए दिल्ली से वो पटना आते हैं और तब से लेकर के अब तक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। एक और व्यक्ति का नाम आता है जो आरजेडी के बैकबोन माने जाते हैं, रमीज। जी हाँ, और उन पर भी हत्या और पता नहीं किस तरह के केस का आरोप लगा हुआ है। इसके बावजूद वो पार्टी में बैकबोन की तरह कार्य करते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैटर है क्या, इस चीज़ को समझिए। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 75 सीटें मिली थी और वही बात करें 2025 में तो महज 25 सीटें मिली हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि तकरीबन 50 सीट कम मिला है। और इसी वजह से पूरे के पूरे पार्टी कार्यकर्ता जितने भी थे सभी के मन में असंतोष था। और इसी असंतोष को लेकर के रोहिणी आचार्य पूछने के लिए गई। सवाल तो भाई वाजिब सा बात है, पूछना तो बनता है। तो जब वो सवाल करती हैं, इसके बाद
किसी को अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा जो अपने आप को चाणक्य समझते हैं, यानी रोहिणी आचार्य के हिसाब से रमीज और संजय को जवाब देना था। लेकिन जब उनसे वो सवाल करती हैं उसके बाद पूरा का पूरा मामला बिगड़ जाता है। इन पर गाली देने का भी आरोप लगता है, चप्पल उठाने का आरोप लगता है। आप समझ सकते हैं उनको कैसा लग रहा होगा, क्योंकि वो पार्टी से जुड़ी हुई हैं, खुद सिंगापुर में रहती हैं, इसके बावजूद वो पटना में आकर के अपने भाई के लिए यहाँ पे काम कर रही थी। तो उसके बाद से पूरा मैटर बिगड़ जाता है और उसके बाद से यही बोलती हैं कि सवाल तो उठेगा और सवाल पूछा जाएगा, और सवाल पूछने पर अगर किसी को ऐसा किया जाएगा तो फिर पार्टी में रहने का औचित्य क्या बनता है। और उसके बाद से ये पार्टी छोड़ चुकी हैं। अब ये क्लियर बोल चुकी हैं मीडिया के सामने। ये वीडियो आप लोग को हम स्टार्टिंग में ही दिखाए हैं कि वो क्या बोल रही हैं कि हम अब ना ही पार्टी और ना ही परिवार से जुड़े हुए हैं, और इस तरह का पूरा मैटर है। और ऐसा ही कुछ मैटर देखा गया था जब तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाला गया था। तो और उस समय ऐसा लग रहा था ना कि चलो भाई तेज प्रताप तो काम ही ऐसा कर दिए, मतलब परिवार का कुछ नाम इनसे डूबा है तो इनको परिवार से निकालना चलो कुछ हद तक ठीक है। लेकिन रोहिणी आचार्य को लेकर के क्या परिवार की चुप्पी कब तक बनी रहेगी? क्या इसके लिए कोई और जवाब देगा? क्या और ज़्यादा क्लियर बात सामने आएगा? तो ये अंदाजा लगा लेना लोगों का कि क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव केवल आरजेडी हारी नहीं है बल्कि अंदर से भी टूट गई है। और ये मीडिया पूरा का पूरा बवाल मचा रहा है। कुछ 2 दिनों से देख रहे हैं कि पूरा सोशल मीडिया पर ये वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि लालू परिवार अब टूट गया। तो टूटने का तो काम जब से तेज प्रताप निकले हैं तभी से चालू हो गया था। और क्या इससे शक्ति कम हो गया आरजेडी का? और आने वाले समय में अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्या रहेगा स्थिति? तो इन सभी पे मेरा नजर रहेगा और इसके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर किसी भी तरह का कोई अपडेट आता है तो उस अपडेट को हम आप तक पहुंचाएंगे।